दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कुछ नया आदेश आया हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जिससे हमको छठी किस्त और सातवीं किस्त आसान तरीके से मिल सकेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या दस्तावेज़ लगने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा आपको विवरण शुरू से अंत तक बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में और क्या क्या लगेगा, ताकि आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का छठी किस्त और सातवीं किस्त एक मुश्त 5,000 रुपये मिल सकेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो हम वो आपको भी बताने वाले हैं। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाएंगे। अगर आप और जिसका भी मैया सम्मान योजना का पैसा एक भी किस्त नहीं आया है, उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। वो प्रक्रिया फॉलो आप ज़रूर कीजिए आप, तो आपका पैसा 110% गारंटी है कि आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है और क्या क्या दस्तावेज़ लगने वाले हैं, तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं, हम उसके बाद बताते हैं आपको। कुछ इस तरह का एक फॉर्म है, उसको आपको फिलअप करके जमा करना है। जो आपका ज़िला है या जो भी आपका प्रखंड वार या पंचायत वार जो भी होंगे, उनके पास ये फॉर्म को आपको सबमिट करना है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। और इसमें लगने वाले दस्तावेज़ क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर जो ऑनलाइन करवाने के वक्त दिए थे वह अपना रख ले और उसे एक पेज में लिख ले, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाभुक का नाम लिखना है, मतलब जो आवेदिका है उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ उसके पिता या पति का नाम क्या है, मतलब ये एक तरह से आपका KYC फॉर्म है कि आप लेने योग्य हैं या नहीं हैं, यहाँ का प्रॉपर निवासी है या नहीं है। अगर आप यहाँ का प्रॉपर निवासी होंगे तो आपको पंचायत की ओर से वेरिफिकेशन करके कंप्लीट किया जाएगा कि हाँ ये लेने योग्य महिला है। कुछ नियम व शर्त भी है जो मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ कि इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते होंगे तो आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिता पति का नाम डाल देंगे, उसके बाद उम्र यहाँ डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राम या मोहल्ला जो भी है। उसके बाद अगर पंचायत स्तर पे आते हैं तो पंचायत डालिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप पंचायत में आते हैं, और अगर अर्बन क्षेत्र शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप वार्ड पार्षद वगैरह में आते हैं, ठीक है, नगर पालिका में। उसके बाद यहाँ प्रखंड या अंचल, तो प्रखंड हो गया ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अंचल हो गया शहरी क्षेत्रों के लिए निकाय किया गया। इसके लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको कौन किस कैटेगरी में आता है और किसको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर जो रहेगा वो आपको यहाँ पे अपना इंटर कर देना है, लिख देना है, ठीक है। और वो भी आधार नंबर सही सही लिखना है, क्योंकि ये KYC फॉर्म है। अगर आप इसमें गलत लिखिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका वेरिफिकेशन जांच होगा, उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। फिर यहाँ पे अपना बैंक खाता आप अटैच कर लिख देना है, जो आपका बैंक खाता है जो आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में दिए हुए हैं, वही बैंक खाता यहाँ पे लिखना है। दूसरा बैंक खाता नहीं लिखिएगा, अगर दूसरा बैंक खाता लिखिएगा तो फिर सबमिट डॉक्यूमेंट के आधार पर ये आपका फॉल्स पाया जाएगा और आप अनएलिजिबल में आ जाइएगा, एलिजिबल से हट जाइएगा, ठीक है। तो आप जो खाता जिस टाइम दिए थे, जिस टाइम एंट्री हो रहा था ऑनलाइन हो रहा था, उस टाइम जो खाता दिए थे वही खाता यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उस बैंक का नाम लिखना है जो बैंक आपका है। उसके बाद वहाँ पे शाखा लिखना है, कौन सा ब्रांच है। यहाँ पे IFSC कोड बहुत से लोगों का नहीं मालूम है, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि IFSC कोड मालूम करने के लिए कि हमारा बैंक का IFSC कोड क्या है, तो वो नॉर्मली पासबुक में, सभी पासबुक में दिया हुआ रहता है, IFSC कोड करके लिखा हुआ रहता है। अगर उसके बाद भी नहीं मालूम है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ये ब्रांच का IFSC कोड क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मली सी।
और यहाँ पे आप अपना IFSC कोड सही सही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आप दिए हैं यहाँ पे वही देना है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या जो आप पहले दिए हुए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑनलाइन करवाने वक्त, वो यहाँ पे लिख देना है। राशन कार्ड इसमें मैंडेटरी है, अगर आप राशन कार्ड नंबर नहीं देते हैं तो आप इस योजना से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए राशन कार्ड नंबर देना ज़रूरी है। अगर शादीशुदा है तो पति का नाम है तो देना अच्छी बात है, और अगर पति का नाम नहीं है तो पिता का भी नाम है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन केस अनमैरिड, अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम मान्य होगा, और शादीशुदा है तो पति का नाम मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रूल नियम है कि अगर आप इस योजना इसके तहत, इन नियमानुसार के तहत, इन नोटिफिकेशन के तहत अगर आप आते होंगे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है वो हम बता रहे हैं आपको, देखिए पढ़ के यहाँ बताते हैं। आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार और केंद्रीय अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, बाहरी निकाय तथा सरकार के सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा मानदेय कर्मी परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अगर आपके परिवार कोई तरह का पेंशन या वगैरह गवर्नमेंट की ओर से मिल रही है, मतलब सरकार की कोई भी भत्ता मिल रही है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई चीज़ का गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। अगर आपका पति का है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आपका पिता का है, अगर अनमैरिड है और पिता का अगर जॉब है तो उस केस में आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हो गए हैं और आपके अगर पति का जॉब है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ है तो फिर जांच के क्रम में अगर पाया जाएगा तो आप डायरेक्ट निष्क्रिय हो जाइएगा और आप इस योजना से वंचित हो जाइएगा। इसलिए जो सही होगा वही आपको लिखना है यहाँ पे और वही टिक करना है, ताकि जांचकर्ता जो है वो अपने अनुसार जांच कर ले और उन्हें भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली से अभी हम इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो यस पे क्लिक करना है, ठीक है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, मतलब आपके कोई भी परिवार का सदस्य अगर माता पिता भाई बहन में अगर कोई भी विधायक पूर्व सांसद वगैरह होंगे तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे भी नहीं पे टिक कर देना है, यहाँ पे भी नहीं पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आयकर दाता करने वाले परिवार, मतलब इनकम टैक्स वगैरह अगर पे करते होंगे गवर्नमेंट को आप, तो ITR वगैरह फाइल करते होंगे या आपके पति करते होंगे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ITR वगैरह फाइल नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं कर देता हूँ। लाभुक को महिला, देखिए यहाँ पे कुछ एक और ये दिया हुआ है, परिवार से अभिप्रेत है पति पत्नी नाबालिग बच्चे दिव्यांग बच्चे, मतलब ऐसे कोई होंगे परिवार से पति या पत्नी बालक बच्चे जो भी हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर इनकम टैक्स वगैरह फाइल कर रहे होंगे तो। लाभुक को महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा। अगर आपको पहले से कोई तरह का पेंशन मिल रहा हो, जैसे गवर्नमेंट पेंशन हो गया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, अगर ये सभी मिल रहा हो तो आप इस योजना के लाभ पात्र में नहीं आते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी एक पेंशन दे रही है, तो आप इस योजना का लाभ दोबारा नहीं ले सकते। अगर ये ले रहे हैं तो आप चीटिंग कर रहे हैं सरकार के साथ में, इसलिए आप अगर ले भी रहे हैं तो आप सरेंडर कर जाएं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अभी कोई तरह का योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो नहीं पे क्लिक रहेगा मेरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे EPF धारी आवेदक महिला, मतलब अगर आपके पति या अगर आप EPF धारक होंगे या इतने होंगे तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, मतलब PF वगैरह कटता होगा तो आपका। आवेदिका की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, हाँ तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये योजना ही 18 से 50 वर्ष के बीच की है, इसलिए जो भी महिला 18 से 50 वर्ष के बीच आती है
वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगर नहीं आते हैं तो फिर जांच के क्रम में आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कानूनन जुर्माना जो भी होगा वो लिया जाएगा, वसूला जाएगा और कानूनी रूप से दोषी पाए जाएंगे और बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आप 18 से 50 वर्ष के बीच में नहीं हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं लें और किसी को सजेस्ट भी नहीं करें लेने के लिए। अभी बहुत सारी मीटर आ रही है, बहुत सारी समस्या आ रही है।